कान खोल के सुन, आस पास के अगर 4 गांवों में भी तू और तेरी वो पलटन दिखाई दी ना, तो वहां भी वही होगा जो यहाँ हुआ था। समझा इसको? कान बंद है क्या? सुनाई नहीं देता? चल निकल। अच्छा हुआ को घर से निकलते देख लिए थे, नहीं तो आज तो ये हवेली भी आती और कार्तिक से भी मिलती। चलो बला टली। कार है बेटुआ, अब अपनी माई से भी अपने आंसू छुपाएगा तू? क्या हुआ? काहे बुलाया दादी को? हैं अम्मा, हम ही कह रहे थे कि हम कल ना सकट चौथ का व्रत रखने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी माएं अपने बच्चों के सुख के लिए व्रत रखती है, तो ये तो रखना ही चाहिए। और सुनो, ये पूरे गांव की औरतें आएंगी यहाँ पे अपने बच्चों को लेके पूजा के लिए। यही होगी पूजा? हाँ अच्छा, फिर तो उसी हिसाब से व्यवस्था करनी होगी। हाँ। काश हमारी राधा के लिए भी कोई माँ होती जो उसके लिए व्रत रखती। उसकी माँ होती तो रौनक ही कुछ और होती। घर की रौनक में कोई कमी नहीं होती दादी। मैं हूं ना, रिश्ते से ना सही लेकिन भाव से तो मैं राधा की माँ जैसी ही हूँ। और राधा को मैं अपनी बेटी मानती हूँ दादी, इसलिए मैं रखूंगी उसके लिए व्रत। जीती रहे बिटिया। कार्तिक बिटवा, हम अभी भी कह रहे हैं कि तू ना पत्नी के प्रेम के बिना जीवन बिता सकता, लेकिन राधा को माँ के प्रेम से वंचित मत कर। बस माँ, बहुत हो गया। क्या ये जब देखो शादी शादी शादी? अरे नहीं करनी मुझे कोई शादी, 1000 बार कह चुका हूँ। आपके समझ में क्यों नहीं आती ये बात? बाबू, कोई जरूरत नहीं है किसी को मेरी बेटी के लिए व्रत रखने की। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी की मां बनने की, मेरी पत्नी बनने की। मेरी पत्नी राधा की मां सिर्फ एक थी, वैष्णवी। वो नहीं है तो कोई और नहीं होगा। प्लीज आप सब मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद कर दीजिए। वैष्णवी मतलब मम्मी का नाम वैष्णवी है? वैष्णवी ठाकुर। पता चला है माँ, और धीरे धीरे हम सब पता कर लेंगे। आप कैसी दिखती थी, आपको क्या पसंद था, सब कुछ। जब तक मरी हुई थी इसका नाम सुनकर भी फर्क नहीं पड़ता था। जब से पता चला जिंदा है, ऐसा लगता नाम लेते छाती पे आकर बैठ जाएगी। तुम्हारे पास बंदूक है ना, मुझे एक दिन के लिए उधार दो ताकि इस वैष्णवी का खाता हमेशा के लिए बंद कर दूं। हमको एक बात बताओ, अगर उसका खाता बंद कर दोगी, कार्तिक का तुमको घास डालने लग जाएगा? वही तो, इतना कुछ किया मैंने उसके लिए, फिर भी ये हाल है। कितने अच्छे से पाला है मैंने उसकी बेटी को। वही तो,
शायद कुछ ज्यादा ही अच्छे से पाल दिया है ना? अब बच्ची पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, सबकी बात मान लेती है, शांति से उधम नाही मचाती है। अब जब काम इतने अच्छे से चल रहा है, मतलब बच्ची का पालन पोषण बिना माँ के एक आया के भरोसे, तो वो आया को माँ बनाने का क्या जरूरत है? बोलो तो। कितनी कमाल की बात करती हैं आप माँ। माँ? कहाँ की माँ? कैसी माँ? किसकी माँ? अब बहू बनने के बाद आपको माँ ही कहूंगी ना, इसलिए अभी से आदत डाल रही हूँ। वो तो तुम बनी रही हो ना 6 साल से। 6 साल में जो आग नहीं लगी वो अब लगेगी। कार्तिक जब अपनी बिन माँ की बिगड़ी हुई औलाद को देखेगा ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। और वो होगा कैसे? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बांध लिया सामान? स्टेशन से हरिद्वार की किसी ट्रेन में बैठकर चले जाएंगे। वहाँ बहुत सारे आश्रम है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। क्या हुआ? सामान नहीं बांधा तुम लोगों ने? हमने तो पूरी कोशिश की, पर तुम खुद ही देख लो अपनी बेटी को। अब क्या किया उसने? सुबह निशुंभ का दुर्गा माया से युद्ध हुआ तो उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के राक्षस भेजे मैया से लड़ने के लिए। कभी चंद्रमुंड, कभी रक्त बीज। ये तो सुनने में ही कितना डरावना लगता है। फिर आगे क्या हुआ? होना क्या था, हमारे मैया तो सबसे स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल डर, इसीलिए उन्होंने भी अलग अलग रूप में आकर हर राक्षस का वध किया। कभी काली माता के रूप में, कभी देवसेना यानी हमारी छठी मैया के रूप में। फिर इस स्टोरी का मोरल क्या है श्री? यही कि कभी भी मुश्किल से डरकर भागना नहीं चाहिए। एक आइडिया काम नहीं करे तो दूसरा ट्राई करना चाहिए। जैसे मैया ने अलग अलग रूप में ट्राई किया तो कभी ना कभी बात बनेगी, और यूनिटी में बहुत पावर होती है। हाँ, मैम ने बताया था कि हम एक साथ होंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा, अकेले पाकर कोई भी हरा देगा। एग्जैक्टली। तुम सब समझ नहीं रहे हो। अगर हम समय पे आज मंदिर नहीं पहुंचते तो पता नहीं श्री के साथ क्या हो जाता। जिसकी रक्षा करने के लिए आप और छठी मैया दोनों हो, उसे कुछ कैसे हो सकता है? यस, इसीलिए हम किसी से नहीं डरेंगे। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे वैष्णवी। हम अगर आज यहाँ से भागते हैं तो जिंदगी भर भागते ही रहेंगे। इसलिए अब हम भागेंगे नहीं, गाएंगे। आने दो उन बैड लोगों को। हम सुपर विकेट सुपर स्ट्रॉन्ग बच्चे बनकर दिखाएंगे, शेरनी के शेर बच्चे बनकर दिखाएंगे। अभी तो आश्रम चलाने के लिए पैसे भी नहीं और दुकान भी नहीं रही। किसने कहा? श्री, बच्चे जाकर दुकान से बचा हुआ सामान उठा लाए और मैंने ये पुरानी वाली मशीन निकाल दी है। और ऑर्डर के जो कपड़े गंदे हो गए थे वो घसीटा राम ने धो दिए हैं, तो अब काम करने में कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या नहीं आनी चाहिए। अब कहते हो ना, छठी में सब अच्छा करती है। जब वो अपने जादू से हमें और इन सबको आपके पास लेके आई, आगे भी वो सब ठीक कर देंगी, और नहीं करेंगी तो हम उन्हें चटनी लग देंगे।
क्या किया? खाना क्यों फेंका राधा? राधा, 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 क्या हुआ? ऐसे अनका अपमान नहीं करना चाहिए। तुम जानती हो ना, पापा को पता चलेगा तो कितने नाराज होंगे। वाह काजल, सही खेल गई तू तो। अब अगला दाव। मैं दूसरी प्लेट लेकर आती हूँ, तुम डरना मत। अगर कोई भी आए तो कहना मैंने खाना फेंका है, ठीक है? अपना नाम मत लेना। कार्तिक, क्या हो रहा है राधा? ये क्या शैतानी है? मैंने तुम्हें डांटा नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। This behavior is not acceptable. पर हमने कुछ नहीं किया। ये तो काजल ने। अच्छा, तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गई हो। मैंने अच्छी तरह से देखा कि काजल आंटी तुम्हें क्या कह रही थी। वो तुम्हारे लिए खाना लेकर आई और तुमने सारा का सारा खाना फेंक दिया। ऊपर से वो तुम्हारी गलती अपने सर पर ले रही है और तुम ये कर रही हो उनके साथ। पापा, हम झूठ नहीं बोल रहे। राधा, जाने दो बाबा, बच्ची है, हो जाता है। बिन माँ की बच्चियाँ अक्सर बिगड़ जाया करती हैं अम्मा। अरे कोई तो होना चाहिए ना लड़कियों को लड़कियों का सहूर सिखाने वाला। अरे हमरा कहा जाता है तू शादी करे चाहे ना करे कार्तिक, पर फायदा तो इमा राधा का ही है रे। दादी, मैं इसे दूसरा खाना खिला दूंगी। रदिया, अभी काजल आंटी आपके लिए वापस खाना लेके आएंगी, रोते नहीं। मैंने कुछ नहीं किया दादी। खाना खा लेना, हाँ? गंदी बात नहीं करना, ठीक है? चुप हो जाओ रानी बिटिया। रदिया, भगवान जी प्लीज हमारी रियल वाली मम्मी दे दो। ये वाली मम्मी हमको बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे अपनी मम्मी चाहिए। अफसोस, तुम्हारी ये विश तो भगवान कभी पूरी नहीं कर पाएंगे राधा। तुम और तुम्हारे प्यारे पापा दोनों की किस्मत में मैं लिखी हूँ, और किस्मत का लिखा कोई कैसे बदल सकता है? अब भैया कहने का नाटक करने का जरूरत नहीं है वैष्णवी। अब मैं मान तो रहा हूं कि है हमारा चक्कर। अब बताऊं तेरा चक्कर किन किन लोगों के साथ है? हाँ? अरे इतनी ही आग लगी थी तुझे तो किसी कुआरे को क्यों नहीं ढूंढ ली? मेरा ही पति मिला था तुझे फंसाने के लिए। अरे यही चाल चलन रहा होगा, तभी तो माँ बेटी दोनों को पति छोड़ के चला गया। हमें तो लगता है इसे इस बच्ची का बाप का पता भी ना होगा। दोबारा तूने या तेरी बेटी ने इस मंदिर में कदम रखने की कोशिश की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। कान खोल के सुन, आस पास के अगर 4 गांवों में भी तू और तेरी वो पलटन दिखाई दी ना, तो वहां भी वही होगा जो यहाँ हुआ था। हे छठी मई, कैसी परीक्षा ले रही हैं आप हमरी? अगर तुम
तुम यहाँ होती ना वैष्णवी, तो इस सिचुएशन को कितने अच्छे से हैंडल कर लेती। और एक मैं हूं, अपनी राधा पर चिल्लाया, उसे डांटा। माँ, आप कहाँ हो? अरे हम भी देखते कैसे नहीं जाती यहाँ से। हाँ हाँ, ये चरित्रहीन है, बाहर फेंका इसको, पकड़ो। अरे कैसे नहीं जाएगी? चल निकाल, इस गांव में तुझे रहने का कोई हक नहीं। सबसे बस आप होते तो सब इजी होता। आप कहाँ हो पापा? हमारे पास आ जाओ ना, हमें डर लग रहा है। हेलो, बधाई हो मैडम, आपने जो सैंपल्स भेजे थे वो सिलेक्ट हो गए हैं। सच? जी, तो कल आप ऑफिस आ जाइए और हम आगे की बात कर लेते हैं। सर से भी मिलना हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल जल्दी से पहुंच जाएंगे। ठीक है मैडम। ये सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ है मैया। ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हेलो हेलो सर, वो श्री राधा वाली टेलर के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है। गुड, कल उससे मिलकर ये काम खत्म कर लेना है। ओके, श्योर सर। आज का दिन बहुत शुभ संकेत दे रहा है। देखो, सुबह सुबह तुम्हारी स्कूल के ड्रेस के पैसे मिल गए और अभी थोड़ी देर में हम फैक्ट्री के मालिक से मिलने जा रहे हैं। वहाँ भी सब ठीक ही होगा। देखा मेरा चिट्ठी लिखने का कमाल, मैया ने एक रात में ही सब ठीक कर दिया। एक काम करते हैं, अभी जो पैसे मिले हैं उससे आश्रम के लिए राशन लेते चलते हैं। हाँ, चल। जय छठी मैया काका। काका, आप आश्रम के लिए महीने भर का राशन निकाल दीजिए। आज उधार नहीं, पूरे पैसे देकर लेंगे। नहीं है राशन। चावल दाल सब तो है काका, क्या नहीं? तुम्हारे लिए नहीं है राशन। पर क्यों काका? हम हर बार तो यहीं से राशन लेकर जाते और आज तो पैसे भी लेकर आए। तुम्हारे हराम की कमाई लेके ना हमें अपने सर पाप नहीं चढ़ाना है। पर ये तो माँ की मेहनत की कमाई है काका। माँ ने रात भर सिलाई करके कमाए हैं। लगता है अभी तक बच्ची को अपने हरकतों के बारे में नहीं बताया है। देखो, हमारे दुकान के सामने ना कोई तमाशा नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। और यहाँ से निकलकर किसी और दुकान में मत जाना, क्योंकि कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बेचेगा। यहाँ से आज से तुम्हारा हुक्का पानी बंद है। कोई कुछ नहीं बेचेगा, ना दवाई ना राशन। चल चल। जब राशन पानी ही नहीं मिलेगा तो हम यहाँ रहेंगे कैसे? रुको माँ, अभी आपको जादूगर श्री का नया जादू दिखाते हैं। ये इसे पहनाओ ना। जय छठी मैया, जय छठी मैया।
सीख लिया तूने ये जादू। कब से कोशिश कर रही थी, अब जाके बात बनी। हम तो कब का हार मान चुके होते। वो तो आपने कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम बस कोशिश करते रहे। फिर आप क्यों हार मान रही हो? जब छठे भैया हमारे साथ है तो हम किसी से क्यों डरे? अब तक तो आश्रम खाली हो चुका होगा, और अगर अब भी कोई सामान है तो उसे बाहर निकाल देना। और हाँ, आज ही वो जमीन के कागज भी बनवा लो, ताकि हम उन्हें कार्तिक के मुंह पर मार के बता सकें कि वो फैक्ट्री के लिए टेलर तक नहीं ला पाया और हम अंधे होकर भी वो जमीन अपने नाम करवा लिए। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैया हमेशा हमारे साथ है, तभी तो उन्होंने हमें तुम जैसी समझदार बेटी दी। तुम एक काम करो, आश्रम जाके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, हम बगीचे से कुछ फूल तोड़ कर लाते हैं। सारे रंगीन धागे तो उन लोगों ने फेंक दिए, फूलों के रंग से ही धागे रंगने पड़ेंगे। ये की ना सुपर वी वाली बात। जाओ, चल तुम जाओ, अब हार नहीं मान सकते। अगर आज रुके तो कल सिर्फ अंधेरा होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, श्री के लिए भी, उन सब बच्चों के लिए जिनकी जिम्मेदारी हम पर है।